गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज़ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जो ज़िंदगी में किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, किसी भी एनिमल की लाइफ में उस मोमेंट से शुरू होता है जब वो अपने पेरेंट के साथ फर्स्ट एक फील लेता है। फर्स्ट 9 मंथ दे आर स्पेंट विद मदर ओनली। फादर की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो एक बॉन्डिंग तभी से बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद वी स्टार्ट ग्रोइंग अप, हम बड़े हो जाते हैं और फिर हम लोगों को लगता है कि बहुत सी जगह हमें जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रही है पेरेंट्स की, या हमारे पेरेंट्स हमें सुन नहीं रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी तो है कि क्या हम अपने पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, क्या हम उनको सच बता रहे हैं। क्योंकि बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है हम सभी को, आपको भी सिखाई गई है, मुझे भी सिखाई गई है कि सच बोलना है। वॉट इज़ सच? सच इज़ व्हेन यू लिसन टू द वॉइस विच इज़ इनसाइड यू। अंदर वाली आवाज़ को सुनना है, तो वो तो हमें मिसगाइड करेगी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लोगों की विचार बदलते जाते हैं, हम लोगों की वो सच की आवाज़ को सुनने वाली जो एक चीज़ है ना, विच है ना, कीप्स ऑन मेकिंग अस रियलाइज ऐसे मत करो, हम उसको धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं। और टीन एज पर्टिकुलरली एक ऐसी एज है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आजकल के दिनों की, कोरोना काल की, कि पेरेंट्स से बढ़िया कंपनी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। क्योंकि अब देखो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हमने उनके मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेवियर, उनका हार्डशिप्स, उनका हार्ड वर्क, उनके एक एक चीज़ को, उनकी पेशेंस, उनका लव, केयर, अफेक्शन, हर चीज़ को बहुत क्लोज से देखा होता है। हम बेस्ट जज होते हैं अपने पेरेंट के कि मेरे पेरेंट का इस चीज़ पर क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं हैं, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इस तरह के रहते हैं जो अगर हम पेरेंट्स से शेयर ना करें तो नुकसान किसका होता है? हम लोगों का। लेकिन हम लोगों के साथ हमारे पेरेंट्स का भी तो लॉस हो रहा है। बिकॉज इफ़ अ चाइल्ड इज़ इन ट्रबल, आपको लगता है पेरेंट खुश होगा? कभी भी नहीं होगा। हम लोगों का जहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक होता है पेरेंट्स के साथ, बस यूँ सोच लो कि हम लोगों की लाइफ जो है वो ट्रैक से बाहर चली गई। कैसे? एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। वंस देयर वॉज अ रिच मैन। एक बहुत अमीर आदमी था, उसका बेटा था। द चाइल्ड वॉज टोटली स्पॉइल्ड। बच्चा बड़ा हो गया, सारी गंदी आदतें उसमें थी। द फादर पास्ट अवे। उसने कुछ भी नहीं सीखा अपनी ज़िंदगी में कि किस तरह से अपने फादर की जो बिज़नेस है उसको मैंने आगे लेके जाना है। खुद को रिफ़ाइन नहीं किया और अपनी लाइफ के स्किल्स भी नहीं सीखे। एक चीज़ सीखी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता था, उसने एक चीज़ सीखी कि जो पैसा है उसको वेस्ट करो जिस तरह से कर सकते हो, मज़े लो, सिंपल भाषा में बोलें। एक दिन आया कि उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, वो फुली एम्प्टी हैंडेड हो गया, पूरी तरह से उसके हाथ खाली थे। अब ऑब्वियस है, जैसे हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स होते हैं तो दे रिमेन वेरी क्लोज टू अस, लाइक उनका ये फील होता है कि हमारे बच्चे हैं तो ये भी तो अपना ही बच्चा है। वो अपने फादर के फ्रेंड के पास चला गया। उसके फादर के फ्रेंड की जो एक डॉटर थी, शी वॉज ऑफ मैरिजेबल एज। अब फादर के फ्रेंड के साथ उसकी डील बड़ी सॉफ्ट, बड़ी अच्छी, एंड ही स्टेड देयर फॉर 10-12 डेज एंड ही फेल्ट कि इससे बढ़िया सन इन लॉ मेरे लिए हो ही नहीं सकता, लड़का तो बहुत अच्छा है। एंड ही डिसाइडेड टू मैरी हिज डॉटर। अब देखो, लड़के के वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ देखी कि वो मेरे फ्रेंड का बेटा है, एक विश्वास था। अब शादी हो गई। शादी के बाद डॉटर को अपने हस्बैंड के साथ जाना था। पहले तो वो जा नहीं रहा था, अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका दूसरे शहर में घर ही नहीं था, बिक चुका था।
ही टुक हर, दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स देयर होम, अपने घर की तरफ। रास्ते में घना जंगल था। उसने सबसे पहले क्या कहा कि जो तुम्हारे फादर ने कैश दिया है, जो ज्वेलरी दी है, तुम मुझे दे दो, रास्ते में डाकू आ जाएंगे। स्टोरी आई एम टेलिंग यू, ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। सारा सामान उस लड़की से ले लिया एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट, और खुद वो भाग गया। फाइन। एक गलती क्या थी कि वेयर अबाउट्स का पता नहीं किया कि लड़का एक्चुअल में करता क्या है। एक चीज़ देखी गई कि मेरे फ्रेंड का बेटा है। अब ये गलती रिपेयर हो सकती थी। लड़की जंगल में अकेली है, एनिमल्स हैं, डर रही है। एटलीस्ट उसने ये सोचा शाम को कि चलो घर वापस चलते हैं पेरेंट्स के पास, क्योंकि आगे का रास्ता तो पता ही नहीं था। शी वेंट बैक टू हर पेरेंट्स। घर वापस आ गई। पेरेंट्स ने पूछा, शी टोल्ड अ लाई, झूठ कहा उसने कि हम लोगों पर डाकुओं ने हमला किया, मेरे हस्बैंड को इंजर्ड कर दिया, मुझे नहीं पता उनको कहाँ ले गए, और मैं बच गई और मैं घर वापस आ गई। पेरेंट्स ने उस बच्ची की केयर की, उसको रिकवरी दी। जब वो ठीक हो गई, 4-5 महीने के बाद जो दामाद था वो वापस आया। ही नीडेड मोर मनी, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि मैं एक झूठी कहानी बनाऊंगा कि आपकी लड़की तो मर चुकी है और मैं उनसे और पैसे लूँगा। लेकिन जैसे ही वो घर आया तो उसकी वाइफ ने डोर खोला और उसकी वाइफ ने उसको इशारा किया कि चुप रहना, कुछ मत कहना। खुद एक्सप्लेनेशन दी और बाद में उसको सच भी बता दिया कि मैंने अपने पेरेंट्स को इस तरह से बताया है। उसने भी सॉरी फील की कि मुझसे गलती होगी, मैं रास्ता भटक गया था, और उसने उसकी हर बात पर विश्वास किया। लेकिन अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया लड़की ने। सेकेंड टाइम अगेन लड़के ने कहा कि मुझे मनी की ज़रूरत है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। लड़की के फादर ने कहा कि जो मनी रिक्वायर्ड है मैं तुम्हें दूंगा, अपना काम शुरू करो। ही गेव मनी एंड ऑब्वियसली ज्वेलरी वॉज ऑल्सो गिवन। फर्स्ट टाइम डॉटर जो है वो जा रही थी, एवरीथिंग वॉज गिवन। लेकिन लड़की ने अभी तो सच बताया ही नहीं था। सो द मोमेंट दे एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट, जैसे ही वो थिक फॉरेस्ट शुरू हुआ, उस लड़के ने लड़की को गला घोंटकर मार दिया और सारा अमाउंट ले गया। अब खुद सोचो गलती किसकी ज़्यादा है। लड़की ने अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं किया। हम लोगों की ज़िंदगी में भी तो यही होता है। फाइन, आजकल साइबर क्राइम का ज़माना है, आपको पता है। किसी की भी फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ करके फेसबुक पर अपलोड हो जाती हैं, या कई बार हमारी अपनी गलतियां रहती हैं विच वी हाइड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों को छुपाते हैं। तो गलती होना नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होती है तो खुद परेशानी में जाने से बेहतर है, खुद को स्ट्रेस करने से बेहतर है अपने पेरेंट्स से बात करो। जिस पेरेंट के आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, एट टाइम्स पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा को लेकर रहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर कुछ ऐसा है तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जैसे कॉलेजेस के इश्यूज़ होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के इशू हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है। आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल को ही इश्यूज़ होते हैं, बॉयज़ के साथ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ शेयर करनी है? अपने पेरेंट्स के साथ। आप पर डिपेंड करता है। इफ़ यू प्रेफर योर मदर इवन देन ओके, इफ़ यू प्रेफर योर फादर इवन देन ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों को एक अंदर एक वहम रहता है, एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है। अरे पेरेंट को बताया तो डांट पड़ेगी इज़ नॉट वेरी स्कैरी। लेकिन अगर हम किसी के ट्रैप में फंस जाएं, दैट इज़ वेरी स्कैरी। मान लो किसी के को कोई फॉलो कर रहा है, या किसी से गलती हो गई है, किसी बच्चे ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि उसको अब लग रहा है कि अब वो ट्रैप होता जाएगा किसी गलत काम में। कुछ भी हो सकता है, वो एडिक्शन हो सकता है, वो गलत कंपनी हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जहाँ हमें सेंस होता है कि हम गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वी मस्ट टॉक टू आवर पेरेंट्स। हम सहारा ढूंढते हैं बाहर, और बाहर आपको भी पता है
मुझे भी पता है कि गर्ल्स के लिए अलग तरह के ट्रैप्स तैयार हैं, बॉयज़ के लिए अलग ट्रैप्स तैयार हैं। कुछ एक ट्रैप कॉमन है। आज हम ये नहीं बोलते कि गर्ल्स इनसिक्योर हैं, ऑल आर इनसिक्योर। बस आपने एक कंप्लेंट का वर्ड निकालना है अपने पेरेंट के अगेंस्ट कि मुझे अपने पेरेंट से ये प्रॉब्लम है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो आपको एक दलदल में घसीटना चाहते हैं, जो आपको ऐसे ट्रैक पे लाना चाहते हैं जहां वो आप उनके लिए फ़ायदे की डील बनो लेकिन आप अपने लिए नुकसान करो, वो लोग बिल्कुल रेडी बैठे हैं जाल बिछा के कि कभी ये बच्चा फंसेगा। तो हम लोग अगर पेरेंट के साथ ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, तो क्या होगा, एक दिन स्थिति ऐसी आती है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे कमिट सुसाइड। तो हमें ज़िंदगी तो प्रेशियस है, लाइफ प्रेशियस है। कितने ज़्यादा बोलते हैं ना, योनियों में बर्थ लेने के बाद हमें इंसान की ज़िंदगी मिली है। वी आर वेरी लकी। और इस ज़िंदगी का मोटिव है, हम उसको भूल नहीं सकते। अब अगर मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस चल रही है, आउटसाइड डिस्टर्बेंस है, कोई मुझे कॉल करके ये बोल रहा है कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर काम को मैं क्या करूँगा, मैं ओपन कर दूँगा, लोगों को दिखा दूँगा, तुम्हारी डेफेमेशन हो जाएगी, तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं इस चीज़ को लेकर परेशान होती रहूँगी या मैं उसकी बातों को मानूँगी तो आई विल श्योरली बी इन ट्रबल। लेकिन हो गई ना गलती, अब पेरेंट्स से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इतने अवेयर हो, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान है, भगवान तो नहीं, गलती तो हो जाती है ना। तो खुद से पूछ के देखो कि किसको आप सबसे ज़्यादा क्लोज समझते हो। पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज हमारे कोई होता नहीं है, हमारी गलत फहमी रहती है। पेरेंट्स डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन दे विल बी विद यू एवरी मोमेंट। हर पल वो आपके साथ हैं। एडवर्सिटी है तब भी, अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं तब भी, दे आर दे आर योर बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, जो मैंने फील किया है। लेकिन हम अपने बैरियर लगा के चलते हैं कि अगर मैंने पापा से ये बात की तो ऐसा रिएक्शन आएगा, मम्मा से बात की तो ये हो जाएगा। हम जो है वो प्रीजज करते हैं चीज़ों को। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात है, व्हेन योर पेरेंट्स वर ऑफ योर एज, कई चीज़ें तो कॉमन रही ना, कई चीज़ें कॉमन रहती हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में सबने मस्ती की है, हम सभी ने जो है वो लेडी बर्ड को उठा के पास फेल वाली गेम खेली है, हम सभी ने डट के शरारतें की हैं, फाइन। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जब आपके पेरेंट्स आपकी एज में थे तो उस वक्त मोबाइल जैसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती, या जिस चीज़ को लेकर वो जिस चीज़ के सहारे वो दूसरे लोगों से मिलते, उनका सर्कल छोटा था, लोगों की मेंटालिटी भी अलग तरह की थी, उनके इश्यूज़ अलग थे। आपके इश्यूज़ अलग हैं क्योंकि आप न्यू टेक्नोलॉजी के इन टच हो। तो आपने जो भी चीज़ है, जिस तरह की आपकी फील है, डेफिनेटली आपने पेरेंट्स से शेयर करनी है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जीवन का वो फर्स्ट मोमेंट जो हम मदर के साथ जर्नी शुरू करते हैं 9 मंथ्स तक, वो जर्नी जब हम फादर की आवाज़ सुनते हैं, वो जर्नी जब हमारे पेरेंट्स ने हमें हाथ पकड़ के चलाया, रातों को वो हमारे लिए जागे, तो वो हमारा नुकसान कैसे कर सकते हैं। हाँ, कई बार थोड़ा सा हम लोगों का जो है एक सोच अलग हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा पहले रहते हैं। बार बार कहूँगी, डांट सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन पेरेंट ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ट्रबल में आए, उसका बच्चा जो है वो प्रेशर में जाए। तो अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर बाय चांस कुछ ऐसा है जो बाय मिस्टेक हुआ है, नोइंगली अननोइंगली, लेकिन हो गया है और वो प्रॉब्लम दे रहा है, देन डेफिनेटली शेयर इट विद योर पेरेंट्स। रास्ता वहीं से मिलेगा। अपने आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश एक हद तक होती है, वेयर वी नीड समवन। क्योंकि अगर हम अपने अंदर की टेंशन्स को, केयर्स को, वरीज़ को शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर घुटन बढ़ती जाएगी, हमारी पर्सनैलिटी को डिफॉर्म करेगी। आजकल 24 आवर्स हम लोग घर पर हैं, फाइन, तो किससे शेयर करेंगे, कोई नहीं है। इवन इफ हमारे इंस्टीट्यूशंस खुले हैं तब भी पेरेंट्स से शेयरिंग बेस्ट ऑप्शन रहता है। वो हमें जिस तरह से गाइड करते हैं कोई गाइड नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम एक फेथ रखते हैं कि मेरे सपने पूरे होंगे, मैंने कुछ सपने देखे हैं, सपने पूरे करने हैं, एफर्ट्स डालने हैं। रास्ते में चलती बार कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार गलत रास्ते पर हम चले जाते हैं। उस वक्त होम डू वी नीड, किसकी ज़रूरत है? पेरेंट की ज़रूरत है। पेरेंट का सहारा लेके मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पेरेंट से अच्छा नहीं हो सकता, वो चाहे मदर हैं, फादर हैं, या चाहे दोनों हैं। हाँ, जो हमने एक कम्युनिकेशन का बैरियर डाला होता है ना, बीच में गैप लगाया होता है कि मैं ये बात नहीं करूँगा, ये बात नहीं करूँगी, उसको तो देखो बच्चों को ही ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स आर एवर रेडी। कई बार हम क्या करते हैं, हम गलत मूवमेंट सेलेक्ट करते हैं बात करने के लिए। जैसे फादर थक के आ रहे हैं, मदर पूरा दिन की एग्जॉस्टेड है, उस वक्त अगर आप बात करोगे तो रिस्पॉन्स और रहेगा। जब आप कूल हेडेडली बात करोगे ना पेरेंट्स से, यू टॉक टू देम लाइक मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट आराम से बैठ के बात करेंगे। मेक देम फील यू जस्ट, उनको एक चीज़ रियलाइज़ करो कि फॉर यू दे आर प्रेशियस। प्रेशियस वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स दोबारा नहीं मिलेंगे। योर टाइम इज़ प्रेशियस, दोबारा नहीं मिलेगा। आपके सपने प्रेशियस हैं, उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, और एफर्ट्स में पेरेंट्स का रोल इग्नोर नहीं करना है। सो आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, अप्लाई करेंगे। फ़िलहाल कोरोना काल में घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एंड एन्जॉय योर डे।